आज हम लोग बिंदु संरचना जानेंगे। पहला क्या ले रहा हूं, क्लोरीन गैस। कौन सा? क्लोरीन गैस की। तो क्लोरीन गैस का बिंदु संरचना जानने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए, क्लोरीन गैस में कौन एलिमेंट है? कौन है? Cl है। कितने हैं? तो 2 क्लोरीन को लिख लो पहले, समझा? इसके बाद इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, मतलब परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। कितना होता है क्लोरीन का? 17। तो Cl लिख के 17 कर दो। इसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? 2। उसके बाद वाले में, उसके बाद में 7। तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो बिंदु संरचना के टाइम बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन है उसी इलेक्ट्रॉन को इसकी चारों तरफ लिख देना है। कितना है? तो 7 इलेक्ट्रॉन को 2 तरीके से दर्शा सकते हैं, एक डॉट या फिर एक क्रॉस। डॉट मतलब कैसे होती है? ऐसे, और क्रॉस ऐसे, ठीक ना? तो जिसको जो पसंद है वो कर सकते हो। तो मैं डॉट फिलहाल किस में दर्शा रहा हूं? डॉट पे दर्शा रहा हूं। 2, 2 4, 2 6, 1 7। अब बोलोगे इधर एक का लगा दिया, आपका मर्जी, आप इधर भी एक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन है उतना लिखना है। क्लियर? अब इसमें कोई क्रॉस कर दे, थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, गलत तो नहीं है, क्योंकि मैंने इस क्लोरीन को जब डॉट से दर्शाऊं तो इसको भी क्या से दर्शाऊं? डॉट से ही दर्शाऊंगा। या फिर इसको क्रॉस से दर्शाते तो उसको भी क्रॉस से दर्शाते। तो फिलहाल मैं किस में दर्शाऊंगा? इसमें डॉट से। इतना दूर तक समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ, समझ में आ गया? इसके बाद मेरा क्या काम रहता है, कोई भी तत्व अपनी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करते हैं? 8, जिसको अष्टक बोलते हैं। तो इस क्लोरीन की बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो इसके बगल वाले क्लोरीन से ही लेंगे। तो बगल वाले क्लोरीन से वो ले लिया। कितना हो गया बताओ? 2, 2 4, 2 6, 2 8। इस क्लोरीन के पास कितनी है? 7। तो इसको भी चाहिए कितना? 1। तो ये क्लोरीन इससे लिया था, तो ये क्लोरीन इससे ले लेंगे। समझ रहे हो गया? अब यही होता है कौन? बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसको और दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर के रूप में लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, Cl है, यहां पे भी क्या है? Cl। यहां देखो कितनी इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड आवेंद, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसको हिंदी में आवंद बोलते हैं। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 6। तो 6 को भी लिख दो। 2, 2 4, 2 6। इसमें भी 2, 2 4, 2 6। ये क्या हो गया हमारा? बिंदु संरचना। समझ रहे हो? और यहां पे जो आवंद फॉर्मेशन हुआ है, इसको कौन सा आवंद बोलते हैं? सहसंयोजी आवंद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। और हिंदी में सहसंयोजी आवंद। तो सहसंयोजी आवंद की परिभाषा भी देगा तो कभी भी आता है पेपर में, क्या बोलोगे? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? साझा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की साझा होगा तो सहसंयोजी आवंद। क्लियर? अब इसके बाद जल पे आते हैं। किसका? जल का बनाते हैं। संरचना बनाने के लिए उसमें ध्यान से देखो कौन कौन तत्व है। इसमें कौन कौन तत्व है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कितनी हाइड्रोजन है इसमें? और ऑक्सीजन जो कम मात्रा में रहेगा उसको सेंटर में डाला जाता है, ठीक? या फिर नेगेटिव जो होते हैं, ज्यादा नेगेटिव वाले को सेंटर में और उसकी सराउंडिंग में पॉजिटिव। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन पॉजिटिव होती है, इसलिए उसको बाहर में रखेंगे। तो बाहर में कोई यहां भी डाल सकते हो, यहां भी दे सकते हो, या फिर ऐसे नहीं दे करके कोई इधर भी लगा सकते हो, कोई इधर भी लगा सकते हो। ये समझ में आया कि नहीं? या फिर यहां नहीं दे करके यहां भी दे सकते हो, लेकिन देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है इस जगह पे लिखने में, इसीलिए इधर डाल रहा हूं। समझ में आया कि नहीं? आ गया? अब इसके बाद काम क्या होता है मेरा? तत्वों के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन की बाहरी कोष में कितने होते हैं? 1। तो यहाँ पे हम इसको देखो, 2 अलग तत्व है ना, इसीलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दर्शा देते हैं। तो इस हाइड्रोजन के पास भी कितनी है? तो इसको भी हमने क्रॉस से दर्शा दिया। समझ में आ गया? इसके बाद ऑक्सीजन की बाहरी कोष में कितनी होती है? 6। तो जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस में दर्शा दिए तो ऑक्सीजन को क्रॉस से नहीं दर्शा करके डॉट से दर्शा दे, ताकि आइडेंटिफाई करने में हमको आसान हो जाए। तो ऑक्सीजन की बाहरी कोष में कितनी होती है? 6। तो 6 लगा देते हैं। 2, 2 4, यहां पे 1, यहां पे 1। अब बोलोगे इस साइड में 1, इस साइड में 1 क्यों दे रहा हूं? आप 2 भी दे सकते हो। कितना दे सकते हो? 2 भी। यहां पे भी 2, और यहां नीचे 1, ऊपर में भी 1 दे सकते हो, कोई गलती नहीं है।
समझे। लेकिन मैं एक डालने का कोई कारण है, क्या कारण है मैं बता रहा हूं। इस साइड में एक क्यों डाल रहा हूं, ये दोनों साइड में मैं एक डाल रहा हूं, ऊपर नीचे कितना दे रहा हूं, 2 ना। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को चाहिए कितना, एक, इसीलिए एक रख रहा हूं। समझ में आया। तो ये हाइड्रोजन को एक चाहिए तो ये ऑक्सीजन से एक ले लिया, इस हाइड्रोजन को भी कितनी चाहिए, एक ले लिया, इसीलिए खाली जस्ट दोनों साइड में एक रखे थे हम। क्लियर। अब ये ऑक्सीजन को देखो, 2 1 3 2 5 1 कितनी है, 6 है। जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एक लिए हैं तो ये ऑक्सीजन भी इससे कितने ले सकते हैं, एक ही लेंगे, तो एक ही ले ले। तो ये हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन के पास कितना हो गया, 2 2 4 2 6 1 7, अभी भी 8 नहीं हुआ, तब इस हाइड्रोजन से भी तो इसको लेना पड़ेगा ना। तो कितने हो गए, देखो 8 हो गए। तो यही कौन है, हमारा बिंदु संरचना है। इसको थोड़ा स्ट्रक्चर के रूप में बना दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिखेंगे, इधर हाइड्रोजन था हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन था हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे जो ध्यान से देखो, यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एक आबंध लगा दिए, यह भी एक आबंध। ऑक्सीजन के पास कितनी इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, बस ये है बिंदु संरचना। समझ में आ गया। अब करके दिखाओ मेरे को एथेनाइक अम्ल, एथेनाइक अम्लों का, इथेनाइक अम्लों का स्ट्रक्चर बनाओ। इथेनाइक अम्ल, इथेनाइक अम्ल, इसकी स्ट्रक्चर, इसका सूत्र पता है इथेनाइक अम्ल का। चलो देखो मैं बना दे रहा हूं कैसे। देखो नाम से स्ट्रक्चर बना के तरीका हम बताए थे। एथ मतलब कितनी कार्बन होंगे, 2। तो पहले 2 कार्बन हम लिख लेते हैं, और दोनों कार्बन के बीच में कौन सी आबंध लगाने के लिए बोले हैं, सिंगल, सिंगल लगा दो। ठीक, ये कार्बन कितनी आबंध दिखाते हैं, 4। तो एक है तो 3 4, इसमें ए भी कितने दिखाते हैं, 4, 1 2 3 4। समझ में आ गया। अब देखो इथेनोइक अम्ल, ये अम्लों को ध्यान से देखना। अम्ल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, नहीं, अल्कोहल की OH होता है। तो अम्लों का COOH क्या होते हैं, COOH होता है अम्लों की। समझ रहे हो। तो चाहे इस कार्बन में लगाओ चाहे इस कार्बन में लगाओ, तो मैं इस कार्बन पे लगाता हूं। C तो है ऑलरेडी, C और लिखने की जरूरत नहीं है, वो C काउंट होगा, ईथ का ही कार्बन काउंट होगा, किसके लिए, अम्लों का फंक्शनल ग्रुप के लिए। समझ रहे हो। तो इस कार्बन पे क्या क्या लगाना है मेरे को, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितनी आबंध बनाते हैं, 2 आबंध बनाते हैं, क्योंकि उसकी संयोजकता 2 है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लगाते। देखो तो कार्बन की कितनी आबंध हो जा रहा है, 1 2 3 4 5, गलत हो गया। तो एक आबंध क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं। और कौन है, 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन लगा दे। तो अभी फिलहाल कितनी बॉन्ड दिखा रहा है ऑक्सीजन, 1, लेकिन ऑक्सीजन कितना दिखाता है, 2। तो इधर भी 1 लगा देते हैं हम, ऑक्सीजन 2 दिखा दिया कि नहीं। इसके बाद है कौन, तो हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन तो 1 ही आबंध दिखाते हैं। देखो हो गया, कार्बन देखो 1 2 3 4, ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 1, इधर वाला क्लियर हो गया। अब यहाँ पे तब कौन बचेगा, हाइड्रोजन बचेगा। समझे। तो इसका सूत्र तब क्या हुआ बताओ, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या हुआ, C, ये कौन है, 3 हाइड्रोजन, तो क्या हो गया CH3। इसके बाद कौन है, COOH। ये है इथेनोइक अम्ल का सूत्र। स्ट्रक्चर से कैसे बनाया जाता है समझ में आ गया ना। स्ट्रक्चर से इसको थोड़ा छोटा करने की तरीका भी है। अब इसका क्या बनाना है मेरे को, बिंदु संरचना बना के दिखाओ सब। तो इसके लिए पहला क्या करोगे बताओ, कौन कौन एलिमेंट है इसमें, कौन कौन है, देखो कौन कौन है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब कहां पे किसको रखे ना, यही तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो इस कहां पे रखोगे, कहीं भी नहीं, नहीं मैंने बोला ना नियम, मैंने क्या नियम बोला, सेंट्रल में कौन होंगे और उसके सराउंडिंग में कौन होंगे, वही ना बताया अभी। सेंटर में नहीं, सेंटर में जो, हाँ, और उसके सराउंडिंग में प्लस वाले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब हमने स्ट्रक्चर बना दिए, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पे कौन है, C, तो 2 C लिख लो पहले, C और C लिख लेते हैं। समझ में आया कि नहीं। इसके बाद इधर ऊपर में कौन है, हाइड्रोजन, इधर भी कौन है हाइड्रोजन, इधर भी कौन है हाइड्रोजन। समझे। फिर इसमें इधर कौन है, ऑक्सीजन,
इस साइड में कौन है? ऑक्सीजन और कौन है? हाइड्रोजन। किसको देख करके बना लिया? समझ में आ गया? स्ट्रक्चर को देख के हमने बना लिया। समझ में आएगी नहीं सबको? क्लियर? आप देखो हाइड्रोजन के पास कितनी इलेक्ट्रॉन होता है बारीक उसमें? एक। तो यहाँ पे क्रॉस से दे दो, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक। समझ में आ गया कि नहीं सबको? आ गया? अब कार्बन के पास कितना होता है बारीक उसमें? 4। चलो हम डॉट से दे देते हैं, 1 2 3 4। ऐसे एक एक क्यों दिया? समझ में आया ना? हाइड्रोजन था इसलिए एक एक दे दिए। इस कार्बन के पास भी कितने होंगे? 1 2 3, तो ऊपर में दे देते हैं 2। ठीक। अब बताओ ऑक्सीजन बच गया। ऑक्सीजन की बारीक उसमें कितने होते हैं? 6। चलो इसको क्रॉस से दर्शाए, डॉट से दर्शाए, ऑक्सीजन को भी डॉट से दर्शा देते हैं। 2 2 4 2 6। चलो इधर एक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 2 4 5 1 6। ये समझ में आया कि नहीं सबको? आ गया ना? अब हमारा काम क्या रहता है? कोई भी तत्व अपने बाहरी कोश में कितना रखना पसंद करते हैं? 8। खाली हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के, लिथियम वगैरह को छोड़ के। तो बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन को कितनी चाहिए? मैं पहले हाइड्रोजन को फिलअप करते चलते। हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 2 चाहिए। एक है और एक चाहिए, तो किससे लेगा? ये हाइड्रोजन से लेंगे कि कार्बन से लेंगे? कार्बन से। तो कार्बन से ले लिया। ये हाइड्रोजन का कितना हो गया? इस हाइड्रोजन के लिए कार्बन से लेंगे, इसका भी कितना हो गया? इसके लिए ये भी 2 हो गया। अब इस हाइड्रोजन पे आ जाओ। जब हाइड्रोजन का करना होता है एकदम हाइड्रोजन का सब एक साथ में कर ले। तो ये हाइड्रोजन को कितनी चाहिए बताओ? ऑक्सीजन से एक लेंगे ना? हो गया कि नहीं? हो गया। अब कार्बन पे आ जाओ। ये कार्बन के पास कितना था देखो तो? 4 चाहिए। कितना? और 4 चाहिए। तो 4 चाहिए तो लिया कौन था कार्बन से? तो हाइड्रोजन से तो पहले लेंगे वो। एक लिया, इससे भी लिया और इससे भी ले लिया। कितना हो गया गिनती करके देख लो तो? 2 2 4 2 6 1 7 8 हुआ क्या? तो और कितनी चाहिए? 1। तो ये के कार्बन से ले लेंगे। किससे ले लिया? कार्बन से। तो कितनी हो गई बताओ? 8 हो गए। अब इस कार्बन पे आ जाओ। इस कार्बन के पास कितनी है? 4 है ना? और चाहिए कितना? आप ये ऑक्सीजन से 2 लेंगे तो कितना होगा? 6। और इसमें से लेंगे 2 तो 8। लेकिन ये कार्बन इस कार्बन से लिया था ना, तो इस कार्बन के साथ तो जरूर तो लेंगे, पक्का तो लेंगे। तब इसमें 2 ले कि इस ऑक्सीजन से 2 ले? यहाँ पे भी तो फिर कंफ्यूज वाली बात आ गया ना? नहीं समझा मेरा बात? हम बोल रहा हूँ ऊपर से लेंगे। हाँ चलो ऊपर से ही लेंगे। क्यों लेंगे? देखो ध्यान से, यहाँ पे इस ऑक्सीजन को पहले भर लो। इस ऑक्सीजन के पास कितनी है देखो? 2 2 4 2 6 है। हाइड्रोजन जब इससे लिया था, ये हाइड्रोजन से तो लेगा पक्का। तो कितना हो गया बताओ? 2 2 4 2 6 एक साथ। और एक ही ना लेंगे, एक ही कार्बन से ले लेगा। सही बोला, समझ में आया? तब इससे कितने लेंगे ये कार्बन? तब देखो एक तो पहले कार्बन से लिए थे, तो इस कार्बन से तो एक लेंगे ही। फिर ये ऑक्सीजन से भी एक लेंगे, तो कितना हो गया? 2 2 4 2 6। तो ये ऑक्सीजन से कितना लेने वाले हैं? 2। देखो कार्बन के हो गया। अब इस ऑक्सीजन को देखो, 2 2 4 2 6 है, तो उसको और कितनी चाहिए? 2। ये कार्बन इस ऑक्सीजन से कितनी लिया था? तो ये ऑक्सीजन भी इस कार्बन से कितना ले लेगा? 2 ले लेगा। बस हो गया। समझ में आएगी नहीं? अब इसको स्ट्रक्चर के रूप में दिखा देते हैं। स्ट्रक्चर के रूप में जब दिखाएंगे, कार्बन लिख लो, यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। यही तो स्ट्रक्चर बनेगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन लिख के एक आबंध। फिर यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, आबंध। यहाँ पे भी आबंध। दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितनी इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है उसको लिख दो। यहाँ पे 4 बच रहा है और यहाँ पे भी 4 बच रहा है। बस ये हो गया बिंदु संरचना। किसका? एथानोइक अम्लों का। समझ में आ गया? पक्का ना? इसके बाद निकाल के दिखाओ आप लोग H2S का निकाल के